जय हिंद। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भारत के जो संविधान निर्माण में जो कुछ प्रमुख समितियां थी जिनके निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान निभाए थे, उनमें कुछ महत्वपूर्ण समितियां थी। जैसे कि हम बात करने वाले हैं कि एक थी संघ समिति, संघ विषय समिति, एक थी राज्यों के लिए समिति। तो संघ संविधान समिति, संघ विषय समिति और राज्यों के लिए समिति, इन सभी का जो संचालन कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू संचालन कर रहे थे। एक था प्रांतीय संविधान समिति, एक था प्रांतीय विषय समिति और एक था मूल अधिकार संविधान समिति, एक था अल्पसंख्यक समिति। तो प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय विषय समिति और मूल अधिकार संविधान समिति और अल्पसंख्यक समिति का जो संचालन कर रहे थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, जिन्होंने आजादी के समय में 560 से भी अधिक प्रांतों को भारत राज्यों में मिलाए थे। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री हैं। ठीक है, अगला हम देखने वाले हैं कि नियम समिति, एक था संचालन समिति और एक था ध्वज समिति। तो नियम समिति, संचालन समिति और ध्वज समिति का संचालन कौन कर रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। और ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष कहे जाते हैं। एक है मूल अधिकार उप समिति। मूल अधिकार उप समिति के जो चला रहे थे उनका नाम था जेबी कृपलानी। और एक थे अल्पसंख्यक उप समिति, एक था अल्पसंख्यक उप समिति, इसका संचालन कर रहे थे एच.सी. मुखर्जी। अब कहा जाता है कि जो नियम लाएंगे, अब जो संचालन समिति, जो जितनी भी समितियां थी, जो नियम आ रही थी, अब इनका चयन कौन करेगा? तो इन सभी समितियों का संचालन करने के लिए एक समिति बनाई गई थी। जो सबसे प्रमुख समिति थी उसका नाम था प्रारूप समिति। तो आखिर प्रारूप समिति में कौन कौन है और प्रारूप समिति में कौन कौन से सदस्य थे? इनमें जो सदस्य थे, एक थे अध्यक्ष जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और भीमराव अंबेडकर के सहित इसमें 7 सदस्य चुने गए थे प्रारूप समिति में, जो इन तमाम समितियों का संचालन कर रहे थे। तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और इनके 6 और अन्य सदस्य थे। इसका मतलब कि प्रारूप समिति के कुल अध्यक्ष 7 थे, जिसमें से अध्यक्ष थे, कुल सदस्य 7 थे, जिनमें से अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और अन्य 6 सदस्य थे। जैसे एक सदस्य था गोपाल स्वामी अयंगर और एक अध्यक्ष था कृष्ण स्वामी अय्यर। तो गोपाल स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, एक थे मोहम्मद सैदुल्ला, एकमात्र मुस्लिम थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि प्रारूप समिति के एकमात्र मुस्लिम सदस्य कौन थे? तो मोहम्मद सैदुल्ला। एक और सदस्य थे जिनका नाम था बी.एल. मित्र ने क्या किया कि बी.एल. मित्र ने यहाँ पर त्याग पत्र दिया। तो यहाँ पर बोल सकता है कि प्रारूप समिति से कौन से सदस्य हैं जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया? तो त्याग पत्र दिए हैं बी.एल. मित्र। खराब स्वास्थ्य होने के कारण इन्होंने त्याग पत्र दिया और बी.एल. मित्र के स्थान पर आ गए हैं एन माधव राव। अगले सदस्य थे डी.पी. खेतान के प्रारूप समिति के समय जब बना था उसी समय डी.पी. खेतान की मृत्यु हो गई थी। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि प्रारूप समिति कौन से सदस्य थे जिनकी मृत्यु हो गई थी? तो कौन थे? तो डी.पी. खेतान। और डी.पी. खेतान की मृत्यु होने के बाद इनके स्थान पर आए थे टी.टी. कृष्णामाचारी। तो इन सभी को आपको याद रखना है, प्रमुख समितियां जो अक्सर एग्जाम में पूछती रहती है और यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हर एक एग्जाम में।
ठीक है, इन सबको आपको याद रखना है। जय हिंद।